हाँ, कर्म नियम ये कहता है कि हर व्यक्ति विद्वान है या मूर्ख है, गरीब है या अमीर है, वह अपने कर्मों का फल भोग रहा है। समझ रहे हो? इसलिए व्यक्ति को किसी दूसरे को कोसने की जरूरत नहीं है, बल्कि वह खुद को कोसे कि वह अपनी वजह से है। क्योंकि इसमें ये सिस्टम यूनिवर्सल है कि आपने जो भी पास्ट में किया उसका फल आपको प्रेजेंट में मिल रहा है। तो आपने पूर्व में जो भी किया है, अगर आप मूर्ख हैं तो आप अपनी वजह से हैं, और अगर आप विद्वान हैं तो भी आप अपनी वजह से हैं। आप अमीर हैं तो अपनी वजह से हैं, गरीब हैं तो अपनी वजह से। तो ये स्वयं को अपना नियंता अर्थात भाग्य निर्माता मानता है, यानी खुद ही खुद का भाग्य बना रहा है, बाकी किसी दूसरे का इसमें कोई रोल नहीं होता है। और ये तो हम समीक्षा में देख लेंगे। इससे पहले कि हम ये दो बात लिखें, एक बात और लिखो इसमें। कर्म सिद्धांत सभी कर्मों पर लागू नहीं होता है। लिखो, कर्म सिद्धांत समस्त कर्मों पर लागू नहीं होता है। यह उन्हीं कर्मों पे लागू होता है, यह उन्हीं कर्मों पे लागू होता है जो कर्म राग, द्वेष भावना व परिणाम की इच्छा से किए जाते हैं। It's only applicable on those karma they are performed with a special emotion or result oriented. अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि यह निष्काम कर्मों पर लागू नहीं होता है, वो इसके दायरे में नहीं आते हैं। तो कर्म का बहुत बेस्ट क्वेश्चन बन सकता है कि क्या ये समस्त कर्मों पे लागू होता है? नहीं। तो ये फिर कौन से कर्मों पे लागू होता है? वो कर्म जो आप किसी स्पेशल विजन के साथ करते हो कि भाई मेरे को ये फल मिले, मेरे को ये इच्छा मिले, सकाम कर्म जिसको हम बोलते हैं। ये कौन से कर्म है? सकाम कर्म। सकाम का मतलब परिणाम सापेक्ष। जिनमें हम रिजल्ट की इच्छा करते हैं वहां उसकी समीक्षा करेगा ये। जिसमें हम रिजल्ट की इच्छा नहीं करते हैं, इसका मतलब हम पर कल्याण से अभिप्रेरित हो गए। निष्काम कर्म वो व्यक्ति करता है जिसको ज्ञान होता है, यानी उसके कर्म अपनी फल पूर्ति के लिए नहीं किए जाते हैं, बल्कि वह सामुदायिक कल्याण के लिए, दूसरों के भले के लिए वो कर्म किए जाते हैं। इसलिए निष्काम कर्मों को इस दायरे में नहीं रखा जाता है, क्योंकि उनकी समीक्षा नहीं होती। वो तो बेस्ट लेवल के कर्म है, अपने आप में बेस्ट हैं। नोट लगा के लिखो, कर्म सिद्धांत केवल सकाम कर्मों पर लागू होता है केवल सकाम यानी परिणाम सापेक्ष कर्मों पर लागू होता है, निष्काम कर्मों पर लागू नहीं होता है। यानी जो कार्य आपने
निष्काम भाव से किए हैं, जैसे गीता का निष्काम कर्म योग, कांट का निरपेक्ष आदेश, ये वो आदेश हैं जो व्यक्ति को परिणाम से निरपेक्ष होकर केवल कर्तव्य चेतना से कर्तव्य करने का आग्रह करता है। तो वो कर्म सिद्धांत में कैलकुलेशन में नहीं आएंगे। संसार में रहते हुए, सांसारिक जीवन जीते हुए जो आप कर्म करेंगे ना, वो इस दायरे में आएंगे, क्योंकि निष्काम कर्म या निरपेक्ष आदेश तो अपने आप में शुभ है और वो गॉड के जैसा है, ईश्वर के समान है। शुभ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट गुड, सबसे ऊंचा अच्छा, सर्वोच्च शुभ या परम शुभ, तो हाईएस्ट गुड जिसको बोलते हैं वो। जैसे आप नौकरी के लिए अगर पढ़ाई कर रहे हो तो ये श्रेष्ठ लक्ष्य है आपके जीवन का। श्रेष्ठ लक्ष्यों के प्लस माइनस नहीं देखे जाएंगे, लेकिन अगर आप जैसे कहीं जुगत और लगा रहे हो, जीमने की लगा रहे हो, शादी ब्याह की लगा रहे हो, तो उसमें जो आप कर्म कर रहे हो उनका मूल्यांकन होगा फिर कि वहां पे आप अच्छे हो या बुरे, क्योंकि ये तो आपकी ड्यूटी है, अल्टीमेट ड्यूटी है। तो ये समीक्षा से बाहर होगा। भाई आप किसी के लिए नहीं पढ़ रहे हो, खुद के कल्याण के लिए पढ़ रहे हो, तो दैट शुड नॉट बी डिस्कस्ड, ये बात। चलो ठीक है, इसके बाद में हम इसकी समीक्षा करते हैं कर्म नियम की। कर्म नियम पे 2-3 आक्षेप हैं। कर्म सिद्धांत पर आक्षेप, हेडिंग लगा लो छोटी सी। कर्म सिद्धांत पर आक्षेप। गर्मी मरवाड़ा तो आयो बनियाल। हाँ, पहला आक्षेप तो यह है, हम ये कहते हैं कि हमें सुख और दुख ईश्वर देता है। मानते? आदमी के दायरे में हम नहीं मानते, हम बोलते हैं कि ईश्वर की इच्छा थी, ये हमारे साथ बुरा होना था, इसलिए हमने पल्ला झाड़ लिया है। यानी ईश्वर को दंड और पुरस्कार का अधिकारी मानते हैं हम सामान्य तौर पे, राइट। लेकिन कर्म सिद्धांत ये कहता है कि व्यक्ति के भूतकाल में किए गए कर्मों के शुभ और अशुभ के आधार पर उसके सुख और दुख का निर्धारण होता है। इसका मतलब ये ईश्वर की सत्ता का खंडन करता है, ये ईश्वरवाद के विरुद्ध है। अर्थात व्यक्ति अपने अच्छे और बुरे का खुद नियंता है, ना कि ईश्वर के द्वारा उसे दंड दिया गया है। अगर आप ये मानते हो कि पूर्व में किए गए कर्मों का फल आज हम भोग रहे हैं, तो निसंदेह इसमें ईश्वर का कोई इंटरवेंशन नहीं है। सिंपल सी बात है। नंबर 1, अगर कर्म सिद्धांत को माना जाए, अगर कर्म सिद्धांत को माना जाए तो ईश्वर की सत्ता को चुनौती मिलती है। अगर कर्म सिद्धांत को माना जाए तो ईश्वर की सत्ता को चुनौती मिलती है, क्योंकि कर्म सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति का सुख व दुख उसके शुभ व अशुभ कर्मों का फल है। व्यक्ति का सुख व दुख व्यक्ति के शुभ व अशुभ कर्मों का
फल है। यानी शुभ किया तो सुख मिला और अशुभ किया तो दुख मिला। अगर इसे माना जाए, अगर इसे माना जाए तो ईश्वर को सुख व दुख का कारण नहीं माना जा सकता है। अगर इसे माना जाए तो ईश्वर को सुख व दुख का कारण नहीं माना जा सकता है। और ईश्वर वैसे भी आपकी कोई भी जो डेस्टिनी है उसको चेंज नहीं कर सकता है। भाई आप ईश्वर की पूजा करें, मान लो आप अशुभ कर्म किए बैठे हैं पीछे के जन्म में, और यहां पे आप जाए मर्जी है पूजा कर लो, लेकिन आपको सुख है नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब ईश्वर का कोई रोल ही नहीं रहा। ये ईश्वरवाद का खंडन करता है, क्योंकि ये कॉन्ट्रोवर्शियल। भाई जैसे आपको ये कोई ये बोल दे कि आप ही अपने भाग्य के निर्माता हो, ये बोल दे नहीं, ये है भी, तो फिर किसी दूसरे का रोल नहीं होता है। इसीलिए जिन बच्चों को ज्ञान हो जाता है वास्तव में, जो बुद्ध बन जाते हैं, वो बच्चे कभी भी पास होने के बाद में किसी का नाम नहीं लेते हैं, क्योंकि उनको ज्ञान हो गया है कि वो खुद से ही पास हुए हैं। और ये बात भी सही है, जब तक बच्चा खुद जागृत नहीं होता है, मर्जी है मोटिवेशन, मर्जी है टीचिंग मटेरियल कुछ भी प्रोवाइड कर दो, नहीं होगा। वो जब तक झंडू बाम रहेगा तब तक मुन्नी बदनाम रहेगी, समझ गए। और जिस दिन उसको ज्ञान होगा उसी दिन उसका सफलता का ऐलान खुलेआम होगा, सीधी सी बात। वरना अब ये आपको तय करना है, कोई चाहे कितना भी चुलबुल बन के आ जाए, लेकिन झंडू बाम रहोगे तो मुन्नी और मुन्ना बदनाम ही रहेंगे। हाँ, सिंपल सी बात। ओके, सेकंड इस पे यही है कि अगर हम कर्म सिद्धांत को मानते हैं तो ये तय है कि हमारे साथ जो होना है वो होके रहेगा। ओके, क्योंकि वो डिसाइड हो चुका है। तो अब आप लोकोपकारी कार्य नहीं करेंगे, अर्थात किसी का भला नहीं करेंगे। आप में ये भावना रहेगी कि मैं क्यों पशु पक्षियों को दाना डालूं, क्यों मैं किसी की सेवा करूं, क्यों मैं बूढ़े लोगों का जो और वृद्ध लोगों का और सीनियर लोगों का सम्मान करूं, क्यों मैं किसी की आज्ञा का पालन करूं, क्योंकि मेरे साथ तो जो होना है वो होकर रहेगा, इसलिए मैं अपने भाग्य को बदल ही नहीं सकता हूं। तो ये कार्य से पलायन करवाता है एक तरीके से। राइट, लिखो। नंबर 2, अगर कर्म सिद्धांत को माना जाए तो यह दूसरों की सेवा या पर कल्याण, दूसरों की सेवा या पर कल्याण से व्यक्ति को विमुख करता है। अर्थात असहाय व पीड़ितों की सेवा से लोग मुंह मोड़ लेंगे। असहाय व पीड़ितों की सेवा से लोग मुंह मोड़ लेंगे, क्योंकि
उन्हें फल अतीत के कर्मों का मिल रहा है। उन्हें फल अतीत के कर्मों का मिल रहा है। समझ गए? अरे भाई, कोई भी व्यक्ति सेवा किस उद्देश्य से करता है कि भाई मेरे को ईश्वर ब्लेसिंग करेंगे, मेरे को, कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति की सेवा जो है वो सेवा भाव से ज्यादा स्वयं के आशीर्वाद के लिए करता है। आप लोग यहाँ जो भी नतमस्तक होते हो या ऐसे पाए लागू या धाए लागू जो भी है, या नमस्कार, गुड मॉर्निंग, ये वो फलाना दिखना, ये सब आप अपनी लालच के लिए करते हो। कोई ग्रेटिट्यूड नहीं होता है किसी में, ये मैं कह रहा हूं। ग्रेटिट्यूड अगर आप में है तो सबसे पहले आप खुद का सम्मान करो, राइट? रेस्पेक्ट योरसेल्फ। अगर आप अपने नजरों में गिरे हुए हो तो आप दूसरों के सम्मान को के अधिकारी नहीं है। और दूसरों से सम्मान आप इसी तरीके से दिखा रहे हो कि क्या पता गुरुजी कोई आशीर्वाद फेंक दे और वो खोपड़ी में घल जाए। लालच से करते हैं, सीधी सी बात है, मैं बहुत प्रैक्टिकली बता रहा हूं आपको, है ना? ये चीजें बोलने पे दुख होता है ज्यादातर लोगों को। दुख इसलिए होता है क्योंकि समाज का माइंडसेट है वो झूठ का है। 99% लोग एक झूठ के आवरण में जीते हैं, समझ रहे हो? कारण कार्य सिद्धांत ये कहता है कि कोई भी कार्य एक कारण की अपेक्षा से किया जाता है। कारण, हाँ मेरे मन में ये चल रहा है इसलिए मैं ये करूंगा, मुझे इस फल की अपेक्षा से होगा, वो किसी कारण से होगा, उससे उसको फल मिलेगा, राइट? वो फल ही क्या है? कार्य। तो कर्म नियम ये कहता है कि आपके साथ जो कुछ होना है वो ऑलरेडी हो चुका है अतीत में। जो प्रारब्ध और संचित कर्मों का फल आप भोग रहे हैं, यानी प्रारब्ध का शुरू हो गया है, संचित का मिलना बाकी है। वर्तमान में जो कर रहे हैं उसका फल भविष्य में मिलना है। तो इस हिसाब से अगर हम मान लें तो भाई साहब ये तो वाट लग जाएगी, कोई किसी की सेवा नहीं करेगा कि भाई मेरे साथ तो जो होना होके रहेगा, ये कोई पीढ़ी तो पढ़ने दो कुएं में, मेरे को क्या मतलब है। तो ये हमारी जो ऐसी ह्यूमैनिटी की जो सर्विस है उसको भी चैलेंज करता है। एक कर्म नियम का वो दुष्परिणाम जो मैंने आपको बताया था, हालांकि वो बुक्स में नहीं लिखा हुआ है, कि अगर हम कर्म नियम को मानते हैं तो हमारा वर्तमान जीवन अगर दुखी है तो हम पूर्व जीवन में बेकार इंसान थे, इसलिए हम पे कोई दया नहीं दिखाई कायदे से, है ना? और जो अच्छा जीवन जी रहा है उसने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए थे, है कि नहीं है? तो एनीवेज ये सारी चीजें आपको एक जो ह्यूमैनिटी सर्विस है, मानव सेवा है, उससे थोड़ा सा दूर कर रही है। तो ये इसमें एक नेगेटिव एस्पेक्ट है, हम देख सकते हैं। एक फैक्ट, हम भाग्य को मानते हैं कि मेरे साथ जो हो रहा है ये मेरा भाग्य है, तो ये भाग्यवाद को बढ़ावा देता है। क्यों देता है? खासतौर से अतीत के जो प्रारब्ध और संचित कर्म हैं उनका फल आपको मिलना है, तो इसका मतलब आपका भाग्य ऑलरेडी निर्धारित हो चुका है, प्री डिटरमाइंड है वो। दैट्स नॉट इन योर हैंड, यू कांट चेंज। यहां संकल्प की स्वतंत्रता समाप्त होती दिखती है, इसलिए भाग्यवाद है। देखो अगला आक्षेप, कर्म सिद्धांत मानने के कारण, कर्म सिद्धांत मानने के कारण व्यक्ति भाग्यवाद की ओर अग्रसर होता है, क्योंकि व्यक्ति के साथ जो भी वर्तमान में घटित हो रहा है उसका निर्धारण पूर्व में हो चुका है। जो भी घटित हो रहा है उसका निर्धारण पूर्व में हो चुका है, और
व्यक्ति के हाथ में इसे बदलने की संकल्प की स्वतंत्रता नहीं है, और व्यक्ति के हाथ में इसे बदलने की संकल्प की स्वतंत्रता नहीं है। भाई अतीत वालों को हम कैसे चेंज कर सकते हैं? अगर हम कर्म नियम को मान लें और इसकी सर्जरी करने बैठ जाएं, तो ये कुछ ऐसे आक्षेप हैं जिनके ऊपर हम सोचने पे मजबूर होते हैं कि भाई बुरे कर्मों का बुरा और अच्छे कर्मों का अच्छा। लेकिन वर्तमान में तो आपके पास संकल्प की स्वतंत्रता नहीं हुई ना कि आप कुछ चेंज कर लें, क्योंकि अब जो करोगे उनका परिणाम तो भविष्य में मिलेगा आपको। तो ये तो समस्यात्मक हो जाएगा मामला। मान लो इस नियम को हम वैसे बहुत सर्जरी करके देखें कि आज हम जो भोग रहे हैं वो तो हम अतीत का भोग रहे हैं, और जो आज हम कर रहे हैं वो हम भविष्य में जाके प्राप्त करेंगे। तो हमें तो फिर करने में ही प्रॉब्लम हो जाएगी कि भविष्य किसने देखा है। हम जिस वर्तमान में जी रहे हैं वो हमारे हाथ में ही नहीं है। तो ऐसे बोल के हम लोग आराम से कुंडी मार के सो जाते हैं, समझ गए? और फिर कोई पढ़ने के लिए बोलता है तुम कुंडी खड़काओ ना राजा, वापिस जाओ। क्यों? क्योंकि सो रहे हैं अपन, इसलिए। भाई क्यों करे काम, है कि नहीं है? अब हम इनको रिजोल्व करते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम ये नहीं है। ये माइंड सेट है, मतलब हर चीज के दो पहलू होते हैं। हम अब इसकी सर्जरी करके इसको ठीक बता देंगे, ठीक है? अब लिखो, कर्म सिद्धांत के पक्ष में तर्क। ये जो डाइवर्सिटी हमें दिखाई देती है, पूरा संसार डाइवर्सिफाइड है। तो कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई विद्वान है, कोई मूर्ख है ना? जब सब लोग एक बायोलॉजिकल प्रोसेस से पैदा होते हैं, उसके बावजूद उनमें इतना जो है डिसिमिलरिटी कैसे हो जाती है? तो इसका आंसर जो है वो हमें कर्म सिद्धांत से मिल जाता है। अर्थात जिनके कर्म अच्छे थे वो वर्तमान में अच्छा जीवन जी रहे, और जिनके बुरे थे वो वर्तमान में बुरा जीवन जी रहे। जिन्होंने अच्छी पढ़ाई की वो विद्वान है, और जिन्होंने नहीं की वो मूर्ख है। और इस प्रकार से व्यक्ति अपने खुद के कर्मों का फल भोगकर इस विषमतापूर्ण संसार में अपना स्थान सुनिश्चित करता है। नंबर 1, संसार में व्याप्त विषमता। संसार में व्याप्त विषमता की व्याख्या कर्म सिद्धांत से होती है। संसार में व्याप्त विषमता की व्याख्या कर्म सिद्धांत से होती है, अर्थात व्यक्ति की गरीबी, अमीरी, विद्वता, मूर्खता, दर्शन ही पढ़ रहे हैं और हाँ, तो हाँ, व्यक्ति की गरीबी, अमीरी, विद्वता, मूर्खता उसके शुभ व अशुभ कर्मों का परिणाम है। शुभ व अशुभ कर्मों का परिणाम है।
ठीक है। तो ये जो विषमता दिख रही है, भाई कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई विद्वान है, कोई मूर्ख है, तो वो सब इसलिए है क्योंकि उसके शुभ और अशुभ कर्म रहे। जिसने शुभ किए उसको गरीबी, अमीरी और सुख मिला और विद्वता मिली, और जिसने अशुभ किए उसको मूर्खता और गरीबी मिली। तो ये जो विषमता आई, इसको क्लैरिफाई कौन कर रहा है? कर्म सिद्धांत। ठीक है। नंबर 2, कर्म सिद्धांत व्यवहारिक सिद्धांत है। कर्म सिद्धांत व्यवहारिक सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार ये माना गया है कि हर कर्म का हिसाब होता है। हर कर्म का हिसाब होता है। अतः व्यक्ति शुभ कर्मों की ओर बढ़ता है। व्यक्ति शुभ कर्मों की ओर बढ़ता है और अशुभ कर्मों से दूर जाता है। तो मतलब एक प्रैक्टिकल है, आप अपने लाइफ को व्यवहारिक जीवन में इस नियम को उतार के और उसी अनुसार चल सकते हो। भाई जब आपको ये पता है कि अच्छे से अच्छा मिलेगा और बुरे से बुरा मिलेगा, तो आप बुरे से दूर हो जाओगे और अच्छे की ओर चले जाओ। सो दिस इज प्रैक्टिकल, वेरी मतलब ऐसा नहीं है कि थ्योरी है, केवल सिद्धांत है, ऐसा नहीं है। ये व्यवहार में, जीवन में उतारने वाला सिद्धांत, इसलिए हमारे जीवन के व्यवहारिक पहलू से जुड़ा हुआ है। हमारा आचरण हमारा व्यवहार है, और वह आचरण किस अनुसार निर्धारित होगा? वह आपके कर्मों के शुभता और अशुभता के आधार पर होगा। तो इसलिए हम लोग, फिर हमें ये पता है कि अशुभ से अशुभ मिलेगा तो फिर हम अशुभ से दूर चले जाते हैं, और शुभ से शुभ मिलेगा तो हम उसके नजदीक आ जाते हैं। ठीक है। अगला है सपोर्ट में इसके पॉइंट 3 नंबर, कर्म सिद्धांत मानने पर व्यक्ति के सुख व दुख का उत्तरदायित्व है। सुख व दुख का उत्तरदायित्व है स्वयं व्यक्ति को प्रदान किया जाता है। भाई सुख और दुख तुम्हारी खुद की वजह से है। अगर तुम्हें सुख मिल रहा है तो उसका कारण भी तुम हो, और दुख मिल रहा है तो उसका कारण भी तुम हो। किसी दूसरे को नहीं कोसा जाता है, लिखना, किसी दूसरे को नहीं कोसा जाता है। ऐसे नहीं कि आपको सुख मिले तो खैर तुम वैसे नहीं बताओगे, दुख मिले तो है। किसी दूसरे को नहीं कोसा जाता, मतलब दूसरे को कोसने की जरूरत नहीं है। आपके साथ जो कुछ भी अच्छा बुरा हो रहा है उसके आप ही निर्धारक हो। और ये व्यक्ति को सांत्वना भी प्रदान करता है। सांत्वना प्रदान करता है कि भाई तेरी वजह से ही हो रहा है ये, और किसी और की वजह से नहीं, तो सेटिस्फाइड हो जाएगा वो। यह व्यक्ति को
बुरे वक्त में सांत्वना प्रदान करता है। अच्छे वक्त में तो सांत्वना की जरूरत नहीं है, यह है बुरे वक्त में व्यक्ति को सांत्वना प्रदान करता है। ये नियम मानने पर व्यक्ति को ये गाना गाने की जरूरत नहीं है, मुझको भी लिफ्ट करा दे, ऐसे ऐसों को दिया है थोड़ा, मुझको भी लिफ्ट करा दे। उसको ऑलरेडी पता है कि तुझे लिफ्ट तभी मिलेगी जब तुम इसके योग्य होंगे, समझ गए? तो रोने की जरूरत नहीं है, अदनान सामी का वो गाना बंद हो जाएगा, समझ रहे हो? तो आपके साथ जो कुछ भी अच्छा बुरा हुआ उसके जिम्मेदार आप खुद हैं। तो ये व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का भाव इससे आता है। हमें मेंटल कन्विंसिंग मिलती है कि या। लिखो लास्ट इसमें आशा का संचार, चौथा पॉइंट। इस सिद्धांत से आशा का संचार होता है, पॉजिटिविटी आती है आपको, क्योंकि मानव अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है और वह अच्छे कर्म करके सुखद भविष्य बना सकता है। अच्छे कर्म करके सुखद भविष्य बना सकता है। ओके ना? सो कर्मा थ्योरी हैज बीन कंप्लीटेड। कर्म आपके पूरे हो गए और अब आपका लास्ट टॉपिक क्या नाम है? तो ओवरऑल कर्म सिद्धांत में आपने क्या समझा कि कर्म जो है वो भारतीय दर्शन, कर्म सिद्धांत भारतीय दर्शन का प्राण तत्व है, मेरुदंड है एक तरीके से। इसको मानने पर हम लोग भाग्यवाद के स्थान पर कर्मवाद की ओर बढ़ते हैं और कर्मों के हिसाब से ही हमारा पुनर्जन्म होता है। एक बात और लिख लो इसमें, नोट लगा के, कर्मों के आधार पर ही पूर्व जन्म व पुनर्जन्म के चक्र माने गए। कर्मों के आधार पर ही पुनर्जन्म व पूर्व जन्म के चक्र माने गए। यानी आपके पहले भी कोई जन्म रहे हैं और आपके बाद में भी कोई जन्म रहेंगे, उनका आधार क्या है? आपके कर्म है। बाकी हमने जैन में, बौद्ध में, गीता में, कांट में, सब में कर्म नियम को पढ़ रखा है। तो स्पेसिफाई करने का जो काम है कर्मों का,
निष्काम वाला, सकाम वाला, वो सब हमने पढ़ रखा है। कहीं से प्रश्न पूछो आप चिपका देंगे मामला, ठीक है। बाकी बेसिक कॉन्सेप्ट कर्म का है वो यही था कि कृत प्रणाश और अकृत भ्युपगम संभव नहीं है। मूल थ्योरी ये है इसमें कि यानी व्यक्ति के किए गए कर्मों का फल कभी नष्ट नहीं होता है और दूसरे के कर्मों का फल भी आपको नहीं मिलता। यानी आपको अपने ही कर्मों का फल मिलेगा। आपने अगर शुभ कर्म किए हैं तो आपको सुख मिलेगा, और अशुभ किए हैं तो आपको दुख मिलेगा या अशुभ मिलेगा, ठीक है। और अतीत के 2 प्रकार के कर्म, प्रारब्ध कर्म और संचित कर्म, और वर्तमान का एक प्रकार का कर्म संचयमान कर्म होता है। अतीत के कर्मों में जो संचित कर्म है उनके फल अभी हमें नहीं मिले हैं, स्टोर है, वो मिलेगा, उसका उपभोग भी हमें करना पड़ेगा। और जिनका स्टार्ट हो गया है संचित कर्म का वह भाग अतीत में जो संपन्न हो गया है, जिसका फल हमें वर्तमान में मिल रहा है, वह है प्रारब्ध कर्म है। वर्तमान का संचयमान कर्म जिसका फल हमें भविष्य में मिलेगा। इस प्रकार कर्म सिद्धांत अतीत, वर्तमान, भविष्य में निरंतर रूप से हमें एक कंटिन्यूटी देता है। हमारे अच्छे बुरे सबका निर्धारण हमारे ही कर्मों के द्वारा हुआ है, ये इस सिद्धांत की सबसे बड़ी बात है। अर्थात व्यक्ति भाग्य के अधीन ना होकर व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। 9 दर्शन में से चार्वाक को छोड़ के 8 दर्शन कर्म सिद्धांत को मानते हैं, जिसमें 6 आस्तिक हैं और 2 नास्तिक। ये हमने देखा था। और कर्म का हमने एक रूप देखा था कि कर्म का सबसे पहले जो स्वरूप है वो हमें वैदिक साहित्य में, ऋग्वेद में रित के रूप में मिलता है, जहां पे जगत व्यवस्था का एक पार्ट नैतिकता है जो वरुण के द्वारा पैट्रोनाइज या संरक्षित की जाती है। यानी व्यक्ति को उसके उचित कर्मों का फल पुरस्कार के रूप में और अनुचित कर्मों का फल दंड के रूप में दिया जाए, इसका विधान वरुण के द्वारा किया जाता है। इसलिए वो बीज रूप में कर्म सिद्धांत यहाँ पे है, जो उपनिषद काल में एक व्यवस्थित स्वरूप प्राप्त करता है और बाद में यह जैन बौद्ध में बहुत अच्छे ढंग से डिफाइन है। न्याय में और वैशेषिक दर्शन में हमने इस कर्म सिद्धांत को अदृष्ट के रूप में देखा था। अदृष्ट जो है वह एक अचेतन कर्मों का संचय है जिसको फलित होने के लिए ईश्वर की आवश्यकता है, जबकि अपूर्व सांख्य दर्शन का कॉन्सेप्ट है और वह अदृष्ट के समान ही कर्मों के संचय को स्वीकार करता है, लेकिन वह स्वयं फलित होने की क्षमता रखता है, ऐसा सांख्य ने माना, क्योंकि सांख्य ईश्वर को नहीं मानता है। और यही सिद्धांत जैन बौद्ध को भी स्वीकार है। और यह सिद्धांत ये है कि आप कर्म करोगे, अच्छे कर्म करोगे तो वो तो उनका तो फल ही नहीं बनेगा, तो आपका पुनर्जन्म नहीं होगा, वो निष्काम कर्म होते हैं। और जो, क्योंकि वर्तमान भूत भविष्य वाला डिफाइन करने के लिए आपको उन कर्मों को लेना पड़ेगा जिनके फल बन रहे हैं, तो वो सकाम कर्म होते हैं। इस प्रकार कर्म सिद्धांत केवल सकाम कर्मों की समीक्षा करता है, निष्काम कर्म इसके दायरे से बाहर है। निष्काम कर्म का मतलब ऐसा कर्म जो बिना किसी उद्देश्य या प्रयोजन या लक्ष्य या परिणाम की अपेक्षा से किया जाता है, यानी परिणाम से इसमें निरपेक्षता होती है, जबकि सकाम कर्म में परिणाम से सापेक्षता होती है। तो आपकी भावना, इच्छा, किसी प्रयोजन या किसी लक्ष्य की प्रतिपूर्ति के लिए जो कर्म किए जाते हैं वो सकाम कर्म होते हैं, ठीक है। इन पे आक्षेप हमने देख लिए कि इसमें भाग्यवाद, ईश्वर की सत्ता, ईश्वर के सर्वशक्तिमान होने को चुनौती दी गई है और इसके द्वारा मानव सेवा से विमुखता का भाव भी प्रकट किया गया है। लेकिन इन सबको दूर करते हुए हम ये कहते हैं कि निश्चित रूप से कर्म सिद्धांत वो हमें भाग्यवाद से दूर करता है, व्यक्ति को स्वयं को जो है अपने भाग्य का निर्माता और स्वयं के अच्छे और बुरे का निर्धारक बनाता है। और इस तरीके से कर्म सिद्धांत जो है वो हमें संसार की जो विषमता है, डाइवर्सिटी है, उसको भी डिफाइन करके देता है। और साथ ही ये प्रैक्टिकल भी है, जो हमें बताता है कि आप सही करोगे तो आपको सही फल मिलेगा, बुरा है तो बुरा मिलेगा। इसलिए हम बुरे से दूर होके अच्छे की ओर चले जाते हैं। ये हमारी लाइफ की प्रैक्टिकल अप्रोच है एंड दैट्स ऑल, राइट? ओके। रीत के बारे में जो एग्जाम में आना है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं।
अब बस चूंकि अलग से लिखा हुआ है तो तुम्हारे ये हो जाएगा कि ना आपने तो हमें ऋत नहीं करवाया, क्योंकि तुम कहोगे अच्छा अच्छा ये वैदिक दर्शन में जो लिखा है वो तो रीत अलग है, ये अलग से है ना, मानेंगे नहीं इसको। वैसे कर्मों वाला है तो कर्मों वाले में भी जो अपन ने ऑलरेडी पढ़ा था, संचित कर्म, प्रारब्ध और संचयमान कर्म, उनसे 12% नहीं आता है। इसके अलावा हमने एक दो चीजें देख ली है, वो देख लेना, बाकी संभावनाएं कम है। अदृष्ट, अपूर्व और ऋत कर्म सिद्धांत का नाम है, ये जरूर देख लेना। बस ये 4 फिलॉसफी में प्रश्न क्या होते हैं, ऐसे होते हैं जैसे कि मक्खन की तरह होते हैं। यहां पे दही का कोई मोल नहीं है, छाछ का तो महत्व ही नहीं है, बस केवल और केवल मक्खन माल है। क्यों? फिलॉसफी खुद भी माल है। दर्शन का मतलब क्या है? माल है भाई। इसमें आपको कुछ लगा ऐसा कि कोई हमें कोई डेटा याद करना है, कोई सूचना है, कोई डेटम है, कोई गणना है, कोई इंफॉर्मेशन है, कोई युद्ध है, सब कुछ जो भी है वो इधर है, हाँ माल है। और इंसान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उसका दर्शन है। जिस व्यक्ति का दर्शन नहीं वह मनुष्य नहीं, क्योंकि दर्शन का मतलब चिंतन से है, थॉट प्रोसेस है, ये आपका सोचने का प्रोसेस है, वे ऑफ लाइफ है, आपका विजन है कि हमें लाइफ कैसे जीनी है। तो ये आपका एसेंस है। एसेंस इंग्लिश में एसेंस बोलते हैं, एसेंस को सार बोलते हैं हिंदी में, और सार का पर्यायवाची माल होता है। इसका मतलब है कि आप हजारों को इंटीग्रेटेड करके सैकड़ों पे लाइए, और सैकड़ों को 10 पे लाइए, और 10 से फिर 1 पे लाइए, 0 पे नहीं। तो वो 1 है, वो क्या है? माल है, और वो फिलॉसफी है। दुनिया में चाहे किसी भी स्ट्रीम का बच्चा हो, अगर उसने दर्शन नहीं पढ़ा तो समझ लो उसने कुछ नहीं पढ़ा। क्योंकि दर्शन जो है वो आपको ये जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है ना, उसके प्रति आपको एक आग्रह है और आपको उसके प्रति एक समझ देता है। उसके बाद में वो क्लैरिटी जो आपके दिमाग में है, आपके मन में है, आपके दिल में है, आपके आचरण में है, सरलता, स्पष्टता, स्वच्छता, मलिनता रहित, इम्प्योरिटी रहित, प्योरिटी के साथ में आप जीते हैं, वही जीवन है। समझ रहे हो? कई बार लोग ऐसे बहुत ही, मैं देखो, जब अंदर से सॉफ्टवेयर ठीक होगा ना तो ही हार्डवेयर ठीक होगा। सॉफ्टवेयर में गड़बड़ है तो हार्डवेयर में भी गड़बड़ है। अगर कोई व्यक्ति आपसे गुस्से में बात कर रहा है, इसका मतलब उसका सॉफ्टवेयर खराब है, या मिसलीड कर रहा है, या मिस जजमेंट कर रहा है, या चू चपड़ कर रहा है, तो इसका मतलब उसका सॉफ्टवेयर खराब है। सुकरात कहते हैं कि जिसका सॉफ्टवेयर या ज्ञान ठीक होगा उसका आचरण भी ठीक होगा, और जिसका ज्ञान ठीक नहीं है उसका आचरण भी गलत होगा। इसलिए उसे आज सही आचरण की शिक्षा दी जानी चाहिए, अर्थात उसे सद्गुणों की शिक्षा दी जानी चाहिए। और अगर फिर भी वो शिक्षा ग्रहण नहीं करता है तो उसके साथ हो रहे बुरे के लिए वही जिम्मेदार है, उसे हम भला नहीं कह सकते, क्योंकि वो चाहता तो शिक्षा प्राप्त करके अच्छा बन सकता था, अच्छा आचरण कर सकता था, अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकता था, और ज्ञानी ही सद्गुणी होता है। लेकिन ऐसा उसने नहीं किया, इसलिए दुखों के प्रति अनिच्छा होने के बावजूद भी उसे हम भला नहीं कह सकते। फिर भी उसको दुख मिलते हैं, क्योंकि उन दुखों का कारण भी वह स्वयं है। तो यहां अरस्तु भी कर्म सिद्धांत को फॉलो कर रहे हैं। समझ रहे? ओके, ठीक है। ये रित क्या है? ये रित क्या है? कोई पूछे रीट कब से शुरू हुई, तो रीट वैदिक काल से शुरू हुई। जितनी पुरानी हमारी रीत है उतनी पुरानी हमारी
रीत है, और उतनी ही पुरानी हमारी रीत है। हाँ, युगों युगों से रीत सदा चली आई। हाँ, ज्ञान के गीत सुनाता हूं, ज्ञान के द्वारा सद्गुणी बनाता। समझ गए? तो भैया रीत यहां पे दूसरी चीज है, परीक्षा की चीज है। वैसे हिस्ट्री फिलॉसफी दोनों में बहुत काम की है। आरएस, सिविल सर्विसेज और बाकी सारे एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रीत। तो एक्चुअली रीत का सबसे पहले उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। रीत बेसिकली एक जगत व्यवस्था है। यह इस जगत या ब्रह्मांड की शाश्वत, सार्वभौमिक, अलंघनीय, जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता, नैतिक व्यवस्था का नाम है, जो व्यक्ति, प्रकृति और समाज के बीच में संतुलन स्थापित करने पर जोर देती है कि आपको रीत के नियमों के अनुसार चलना है। यहां तक कि देवतागण भी रीत के नियमों के अनुसार चलते हैं, यहां तक कि प्रकृति के नियम भी रीत के अनुसार चलते हैं। तो एक तरीके से रीत एक ऐसी व्यवस्था है, ऐसी नैतिकता है जिसमें 3 तत्व समाहित हैं। पहला है प्राकृतिक नियम, जिसको अपन बोलते हैं, या विश्व व्यवस्था या ब्रह्मांड के नियम, जिसमें ग्रह नक्षत्रों की गति, सूर्योदय, सूर्यास्त, सूर्य चंद्रमा वगैरह का पूरा सिस्टम, ऋतुओं का परिवर्तन, ये सब आएगा। दूसरा आयाम इसमें जो है वह है नैतिकता का, अर्थात कर्म के अनुसार व्यक्ति को फल मिले, शुभ किया तो शुभ मिले, अशुभ किया तो अशुभ मिले। इसलिए ये जो तत्व है नैतिकता वाला रीत में, ये क्या है? कर्म सिद्धांत है। ये कौन सा है? हाँ भाई, रीत में तो 3 चीजें हैं वैसे, विश्व व्यवस्था ब्रह्मांड की, नैतिकता और कर्मकांडीय या धार्मिक व्यवस्था, 3 का नाम है रीत। यानी ये धर्म, नैतिकता और प्राकृतिक नियमों से जुड़ी व्यवस्था है। तो उन 3 में से एक है नैतिकता, और नैतिकता का मतलब होता है कर्मों का फल कौन देगा और कैसे देगा, उसकी व्यवस्था का नाम नैतिकता है। और उसका रक्षक कौन है? वरुण, क्योंकि पूरे रीत का ही रक्षक कौन है? वरुण। तो जिसने अच्छे कर्म किए उसको अच्छा फल, बुरे किए बुरा फल। ये व्यवस्था का रक्षक कौन है? आरपीएससी। तो वरुण देवता कौन है इस समय? आरपीएससी। तो आरपीएससी के द्वारा उचित कर्मों वाले को उचित और अनुचित वाले को अनुचित फल दिया जाएगा। इसलिए वरुण को रीत का रक्षक कहा जाता है। इसलिए वरुण नैतिकता का रक्षक भी है, क्योंकि नैतिकता रीत में से ही एक आयाम है। ओके। और यहीं से बाद में हमने देखा अदृष्ट और अपूर्व का विकासवाद। और इस चूंकि रीत का रक्षक वरुण है, इसलिए कर्म सिद्धांत का रक्षक भी वरुण हो। यहां सिंपल सी बात है कि अगर ये तीनों व्यवस्थाएं प्रॉपर हैं तो हमारे इस जगत में व्यवस्था, आयोजना और साम्यता रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वर्तमान में अगर हम देखते हैं तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे लॉज, वो रीत व्यवस्था है वर्तमान की, और इसे बेहतर ढंग से इंप्लीमेंट करने का कार्य प्रशासक करता है। रीत कहता है कि व्यक्ति को नैतिक नियमों की पालना करनी चाहिए, प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। तो उसका आयाम हम देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अभी धारणीय विकास, संधारणीय विकास, यानी प्रकृति के नियमों की पालना करो। उससे इतर, जैसे कि अपन पर्वत जो है उनको काट रहे हैं, कई बार पेड़ काट देते हैं हम लोग, कई बार पानी के स्रोत हैं उनको मेलाफाइड कर देते हैं, गंदे कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। यू हैव टू रेस्पेक्ट नेचर, you have to respect society and social rules, you have to respect ethics and yourself। आप अपना सम्मान करो, प्रकृति का सम्मान करो, सामाजिक नियमों और समाज का सम्मान करो। तो ये सबके बीच में एक सामंजस्य है, एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंदर हम कहीं भी कुछ गड़बड़ करेंगे तो उसके परिणाम हमें भुगतने पड़ेंगे। लिखो,
लिखो, वैदिक साहित्य में ऋत को ब्रह्मांड की स्वाभाविक शाश्वत सार्वभौमिक नैतिक कर्मकांडीय एवं विश्व व्यवस्था के रूप में वर्णित किया गया है। मतलब ये सब कुछ का परिवर्तन हो सकता है, लेकिन ये व्यवस्था, ये नियम है, परिवर्तनशील है। क्या है? हाँ, इसलिए ये क्या है? शाश्वत और सार्वभौमिक, यूनिवर्सल है, एटर्नल है, स्वाभाविक है, नेचुरल है, एथिकल है, कर्मकांडीय है और विश्व व्यवस्था। वैसे इसमें 3 डायमेंशन है जो है, एक तो है विश्व व्यवस्था, एक है कर्मकांडीय और एक है नैतिक। ये 3 डायमेंशन है। बाकी सब चीजें ऐसी है कि हाँ ठीक है, ये स्वाभाविक है, नेचुरल है, इटर्नल है, यूनिवर्सल है ना। मतलब जो बदलती नहीं है एक्चुअली, चाहे कोई भी काल, देश काल, समय कुछ भी हो, कोई भी देश हो, कोई भी जगह हो, कोई भी काल हो, सब में ये लागू होगी। अब इसके 3 आयाम है, वो नैतिकता, कर्मकांडीय और विश्व व्यवस्था। इनके पर अपने को काम करना है। लिखो, ऋत की व्यवस्था को अनलंघनीय माना गया। अनलंघनीय माना गया, अर्थात जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है, इससे अनुल्लंघनीय है, अर्थात जिसका उल्लंघन संभव नहीं है। अनुल्लंघनीय, राइट। फिर लिखो, ऋत का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में मिलता है। वरुण, ऋत के रक्षक या नियामक वरुण है। अतः वरुण देवता को ऋतस्य
गोपा कहा गया है? धृतवृत्त, धृतवृत्त यानी प्राकृतिक और नैतिक नियमों का रक्षक होने के कारण वरुण का अन्य नाम धृतवृत्त भी है। प्राकृतिक व नैतिक नियमों का रक्षक होने के कारण वरुण को धृतवृत्त कहा गया है। यानी नेचुरल रूल जो प्रकृति के हैं, ग्रह नक्षत्र वगैरह, सूर्योदय सूर्यास्त, नक्षत्रों की गति वगैरह है, नदियों का पानी है, ऋतुओं का परिवर्तन है, ये सब कुछ प्लस हमारे जो भी अच्छे बुरे कर्म हैं उन सबको मॉनिटर करने का काम कौन करता है? वरुण करता है। इसलिए इसे धृतवृत्त भी कहा गया है। तो ऋतस्य गोपा भी वरुण है और धृतवृत्त भी वरुण, और दोनों ही ऋत के संरक्षक के तौर पर हैं। यानी ये ऋत का संरक्षक है, ऋत का नियामक है, इसलिए इन्हें दोनों नाम दिए गए हैं, ऋतस्य गोपा और धृतवृत्त। ठीक है। अब लिखो विष्णु देवता जो हैं उनको ऋत का पिता कहा गया है। विष्णु देवता को ऋत का पिता कहा गया है। विष्णु को ऋत का पिता या ऋत का जनक कहा गया है। फादर। फिर लिखो राधा कृष्णन के अनुसार, राधा कृष्णन के अनुसार ऋत सत्य व धर्म का मार्ग है। राधा कृष्णन के अनुसार ऋत किसका मार्ग है? सत्य व धर्म का मार्ग। ऋत हमारे व्यक्तिगत जीवन, सामाजिक दायित्व व प्रकृति में संतुलन स्थापित करता है। यानी आपको अपनी ड्यूटी ऋत के नियम के अनुसार करनी है, प्रकृति का सम्मान करते हुए प्रकृति का उपभोग करना है, और कर्मकांड और अच्छे कर्म करना, यज्ञ आदि करना, ये सब आप करोगे तो सोसाइटी में, आपकी पर्सनल लाइफ में और नेचर में, सब में बैलेंस हो जाएगा। तो इसलिए ऋत जो है वो व्यक्तिगत जीवन, सामाजिक दायित्व है, वह प्रकृति में संतुलन स्थापित करता है। सो ऋत इज ए सिस्टम। इस प्रकार ऋत एक जगत की व्यवस्था का नाम है। क्या नाम है? हाँ, देखो इस प्रकार
ऋत संपूर्ण जगत की व्यवस्था का नाम है। ऋत संपूर्ण जगत की व्यवस्था का नाम है। ऋत के अंतर्गत निम्नलिखित 3 आयाम हैं। तीन आयाम। पहला है प्राकृतिक या ब्रह्मांडीय विश्व व्यवस्था। दूसरा है नैतिक व्यवस्था और तीसरा है कर्म कांडीय ऑब्लिक धार्मिक व्यवस्था। ये इसके 3 डायमेंशन है। ऋत में 3 चीजें आती हैं और ये नंबर 1 है, ये 2 और 3 है। ठीक है, अब देखो इनमें क्या है, प्राकृतिक नियम या ब्रह्मांडीय विश्व व्यवस्था। ठीक है, तो प्रकृति के रूल क्या है? प्रकृति के रूल भाई, सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है, चंद्रमा आता है, तारे दिखते हैं, ग्रह नक्षत्र हैं, सब कुछ। तो ये जो विश्व व्यवस्था है, ये जो ब्रह्मांड की व्यवस्था है जिसमें ग्रह नक्षत्रों की गति है, ऋतुओं का परिवर्तन है, सूर्य और चंद्रमा और तारे सब कुछ है, उस पूरी व्यवस्था का नाम क्या है? प्राकृतिक व्यवस्था है, ब्रह्मांडीय विश्व व्यवस्था है। तो वरुण इन तीनों का रक्षक है। तो इसका मतलब संसार की जितने भी ग्रह नक्षत्रों की गति है या फिर तारे सितारों का जो आयोजन है या ऋतुओं का जो परिवर्तन है, ये सब कुछ किसके अधीन है? वरुण के अधीन है। समझ गए? दूसरा है नैतिक। नैतिक व्यवस्था का मतलब है कर्म नियम। क्या है? कर्म नियम, अर्थात आपको उचित का उचित और अनुचित का अनुचित फल मिलेगा। तो इस व्यवस्था के नियंता भी कौन है? वरुण है। यानी वरुण व्यक्ति को उसके सही कर्मों का सही फल और बुरे कर्मों का बुरा फल प्रदान करते हैं। राइट? तो यहां पे ऋत के रक्षक वरुण हुए ना। हाँ, इसलिए इस व्यवस्था, इन तीनों व्यवस्थाओं के रक्षक कौन है? वरुण है। यानी वरुण प्रकृति के ट्रैफिक हौलदार भी हैं। कोई ग्रह नक्षत्र अपनी गति में नहीं चल रहा है, अपनी कक्षा में नहीं चल रहा है, तो उसको वरुण आउट कर सकते हैं। जैसे प्लूटो को कर दिया, यम को 2006 में, वो अपना कक्ष काट के दूसरों के यहां पे जा रहा था, चौधर कर रहा था, स्वधर्म की पालना नहीं कर रहा था। इसलिए वरुण ने मैसेज भेजा प्राग सम्मेलन में कि इसको आउट कर देना। आउट कर दिया उसको। पढ़ते हो ना आप? तो वरुण का योगदान है। फिर नैतिक व्यवस्था है। नैतिक व्यवस्था का मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि हम कर्म सिद्धांत का बीज ऋत के रूप में देखते हैं, क्योंकि ऋत का एक भाग नैतिकता
कर्म सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है। अर्थात व्यक्ति को अच्छे कर्मों के लिए अच्छा फल और बुरे के लिए बुरा फल, इसकी व्यवस्था भी कौन करेगा? वरुण करेगा। कर्मकांड का मतलब यज्ञ आदि है। ये क्या है? यज्ञ आदि या पूजा जिसको हम बोलते हैं, यानी कर्म का शाब्दिक अर्थ यज्ञ, पूजा ये भी होता है, और कांड का मतलब मार्ग होता है। यानी पूजा आदि या यज्ञ आदि मार्ग अगर आप अपनाएंगे, अर्थात आप धार्मिक चीजों से जुड़ेंगे, तो उन धार्मिक क्रियाओं को निष्प्रपंच, मतलब कंटक, निष्प्रपंच नहीं, निष्कंटक, बिना किसी बाधा के संपन्न करने के लिए आप वरुण के अपेक्षी हैं। यानी वरुण ये व्यवस्था करेंगे कि जो भी व्यक्ति पूजा पाठ या धार्मिक कार्यों में संलग्न है उसको निर्बाध रूप से वो फैसिलिटी उपलब्ध करवाए। मान लो आप पूजा कर रहे हो, आयोजन कर रहे हो, कोई यज्ञ आदि कर रहे हो, और वहां पे कोई आंधी का देवता आ गया, बारिश लेके आ गया, तो उन सबको वरुण पकड़ के रखते हैं कि भाई एक बार रुको, हमारा भक्त जो है वो कुछ ऐसा काम कर रहा है। इसलिए जब भी हम कोई मांगलिक कार्य करते हैं तो हम जिस देवता की ओर अपेक्षित होते हैं कि हमारा काम बढ़िया से करना है, वो बेसिकली वरुण है कि है महाराज टेकी राग जो। तो व्हाट इज दिस टेकी? ये टेकी वही है कि टेकी का मतलब है कि आंधी नहीं है, टेकी राग जो परन। हाँ, पानी को ऐसे टेक के रखना, बूंद पूरा अंगुली के ऊपर ऐसे, राइट? तो इस पूरी व्यवस्था का नियामक कौन है? वरुण। और इस पूरी व्यवस्था का नाम क्या है? रित। तो इसका मतलब रित में आपके कर्म नियम भी हैं, मतलब अर्थात नैतिकता वाले नियम भी हैं, कर्म सिद्धांत भी है, और कर्म कांड भी है। कर्म कांड अलग है, कर्म सिद्धांत अलग है, ये भी ध्यान रखना है। आप एक जैसा मत कर देना। कर्म कांड का तात्पर्य है पूजा आदि, उपासना, और कर्म सिद्धांत का मतलब है आप अपने कार्य से जुड़े, राइट? आपके कर्तव्य से जुड़े। मैं अगर बहुत क्लियरली कहूं तो व्हाट इज योर ड्यूटीज, तो ड्यूटीज जो है वो यहां पे कर्म सिद्धांत है, और पूजा आदि कर्म कांड है। ओके, एक एक लाइन लिख लो इनकी। ये नंबर 1 लिखो, प्राकृतिक नियम या विश्व व्यवस्था। प्राकृतिक नियम या विश्व व्यवस्था। लिखो ब्रह्मांड के ग्रह नक्षत्र की गति ऋतु परिवर्तन ऋतु परिवर्तन, सूर्योदय सूर्यास्त, आदि की व्यवस्था। कोष्टक में लिख लो वरुण रक्षक, वरुण नियामक, नियामक लिख लो रेगुलेटरी, मतलब ये कौन करता है? सब वरुण ही करेगा। भाई ऋत का रक्षक भी कौन है? वरुण है। तो ब्रह्मांड में जो कुछ भी हो रहा है, सूर्योदय सूर्यास्त, ग्रह नक्षत्र, ऋतु परिवर्तन, सब किसके अधीन है? वरुण के। इस व्यवस्था का नाम यह है और इसका नियामक वरुण है। फिर नंबर 2 लिखो, नैतिक व्यवस्था। यह कर्म नियम अथवा कर्म सिद्धांत है। यह कर्म नियम अथवा कर्म सिद्धांत है
अर्थात कर्मों के अनुसार व्यक्ति को फल, अर्थात कर्मों के अनुसार व्यक्ति को फल मिलने की व्यवस्था। कर्मों के अनुसार व्यक्ति को फल मिलने की व्यवस्था, राइट। और कोष्टक में लिखो वरुण नियामक। फिर नीचे लाइन लिख लो, अर्थात वरुण नैतिकता का देवता है। अर्थात वरुण नैतिकता का देवता ओब्लिक रक्षक है। हिस्ट्री में जनरली ये क्वेश्चन आता है कि नैतिकता का रक्षक किसको माना गया है, तो वरुण को माना गया। नैतिकता का मतलब कर्म नियम है, अर्थात सही को सही और बुरे को बुरा मिले, वो नैतिकता है। फिर तीसरा लिखो कर्मकांडीय ओब्लिक धार्मिक व्यवस्था। कर्मकांडीय ओब्लिक धार्मिक व्यवस्था। लिखो यज्ञादि व धार्मिक कार्य संपन्न करने की व्यवस्था बस ये है। और कोष्टक में लिख लो इसका नियामक भी वरुण है। फिर एक नोट लगाओ, ऋत जात। हमने 1 नंबर पॉइंट में देखा था कि जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं, इसका मतलब वो देवी देवता भी है। वो भाई चंद्रमा सूर्य ये सब क्या है, देवता हमारे। तो ब्रह्मांड की इस व्यवस्था में समस्त देवी देवता उस व्यवस्था में भागीदार होते हैं, उसको मेंटेन करने में भागीदार होते हैं। इसलिए देवताओं को ऋतजात कहा गया है। क्या कहा गया? हाँ, तो लिखो चूंकि समस्त देवी देवता, चूंकि समस्त देवी देवता ऋत व्यवस्था का सम्मान करते हैं, चूंकि समस्त देवी देवता ऋत व्यवस्था का सम्मान करते हैं और उसके अधीन होते हैं, इसलिए देवताओं को, इसलिए देवी देवताओं को ऋत जात कहा गया है। फिर लिखो नोट में 2 नंबर कर्म नियम। कर्म नियम, ऋत में कर्म नियम। लिखो इसके अनुसार
अच्छे कर्मों का अच्छा और बुरे कर्मों का बुरा फल कर्ता को मिलता है। इसके अनुसार अच्छे कर्मों का अच्छा फल और बुरे कर्मों का बुरा फल कर्ता को मिलता है। फिर लिखो वेदों में, इसी कर्म नियम में लिखना है, वेदों में कृत प्रणाश व अकृत व्युपगम को असंभव माना गया है। कृत प्रणाश व अकृत व्युपगम को क्या माना गया? असंभव माना गया। फिर 3 नंबर लिखो, रित सत्य का प्रतीक है। रित सत्य, ये तो लिख भी चुके हैं अपन से, सत्य और धर्म का प्रतीक है ना। रित सत्य का प्रतीक है। फिर लिखो रित, अगला पॉइंट, रित सामाजिक व नैतिक व्यवस्था का आधार है। रित सामाजिक व नैतिक व्यवस्था का आधार है। फिर लिखो रित विज्ञान के कारणता सिद्धांत से मेल खाता है। यानी कारणकारी है। भाई विज्ञान ये मानता है ना कि हर घटना एक कार्य है तो उसका कारण है, तो रित भी यही मानता है कि आपके साथ अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है ये कार्य है, तो इसका कारण आपके अतीत के कर्म है या जो भी आपके कर्म है वो है। तो जैसे कारण कार्य सिद्धांत से प्रकृति की हर घटना घटित होती है और प्रकृति का क्रमबद्ध अध्ययन ही विज्ञान है। तो जैसा आयोजन, जैसा डिसिप्लिन साइंस में होता है, ठीक वैसा डिसिप्लिन हमारे इस रित के नियम में भी है। इसलिए ये कारणता सिद्धांत से मेल खाता है। एंड लेटरली रित कन्वर्टेड इन न्याय दर्शन एज ए दृष्ट एंड अपूर्व इन सांख्य। लिखो अगला पॉइंट, रित बाद में न्याय वैशेषिक में, न्याय वैशेषिक दर्शन में, इनके डिटेल्स हम पढ़ चुके हैं कर्म सिद्धांत में, दर्शन में अदृष्ट व सांख्य दर्शन में अपूर्व के रूप में प्रकट होता है। यानी हमने देखा था कर्म सिद्धांत जैसे जैसे डेवलप होता है, उपनिषद काल में कर्म सिद्धांत व्यवस्थित तौर पे आता है, रित में वो बीज रूप में है, वेदों में उत्तर वैदिक काल में स्पष्ट हो जाता है, न्याय के अंदर उसे अदृष्ट बोलते हैं, अर्थात वो कर्मों का स्टोर है और उसी के आधार पर ईश्वर जो है वो फल उत्पन्न करते हैं। अपूर्व में ये बताया गया है कि कर्म का जो संचय वो अपने आप में स्वचालित है, उसे किसी ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से ये जो है रित की आयोजना है। तो ठीक है, अब एक दो बातें और लिख लो। लिखो रित का नियम रित के नियम से हमें
नैतिकता, सामाजिक व्यवस्था, सत्य व धर्म में संतुलन, तथा प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति नैतिकता अपनाने की सीख मिलती है। इसके अलावा संविधान व कानून के प्रति सम्मान, संविधान व कानून के प्रति सम्मान, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, अपने कर्तव्यों का भली प्रकार निष्पादन, पर्यावरण को लेकर संधारणीय विकास, पर्यावरण को लेकर संधारणीय विकास, तथा सत्य व धर्म, तथा सत्य व धर्म में संतुलन की प्रेरणा मिलती है। तो देखो, जैसे रीत में प्रकृति या ब्रह्मांड के जितने भी नियम थे ना, उन सब नियमों के प्रति सारे देवता भी सम्मान रखते थे। तो जब देवता प्रकृति के नियमों का सम्मान कर सकते तो हम संविधान और कानून का क्यों नहीं कर सकते। ये रीत की अवधारणा जो वेदों में थी वो हमें वर्तमान तक इस ओर प्रेरित करती है कि हम सत्य पर चलें, हम धर्म पे चलें, सत्य और धर्म में संतुलन बनाएं, हम व्यक्तिगत इच्छाओं की पूर्ति करें, व्यक्तिगत कर्तव्यों को संपादित करें, हम सामाजिक व्यवस्था का सम्मान करें, हम नैतिक व्यवस्था का सम्मान करें, अर्थात जो मूल्य हमने बनाए उनकी हम पालना करें, वो नैतिकता का सम्मान है। व्यक्तिगत सम्मान भी यही होता है कि आप अपना अपना काम करें तो पूरे समाज का काम हो जाएगा। और प्रकृति या पर्यावरण में जो कुछ भी है, जैसे भी ग्रह नक्षत्र हैं, जैसे भी ऋतु परिवर्तन है, जैसे भी हमारे पानी के स्रोत वगैरह हैं, माउंटेन्स वगैरह जो भी है, हम सब उनके प्रति सम्मान की भावना रखें तो हम संधारणीय विकास कर सकते हैं, हम समाज में एक व्यवस्था स्थापित कर सकते हैं, हम नैतिक मूल्यों की स्थापना कर सकते हैं, हम धर्म और सत्य पर चल सकते हैं। समझ गए। और इस प्रकार से हम व्यक्तिगत, सामाजिक और प्राकृतिक नियमों में संतुलन स्थापित कर सकते हैं। और विधि के समक्ष समानता, कानून को का सम्मान करना, ये सब कुछ हमें रीत सिखाता है। एक प्रशासक के तौर पर हर प्रशासक को, एक नागरिक के तौर पर हर नागरिक को इन मूल्यों से अभिप्रेरित होकर समग्र या सतत विकास की जो अवधारणा हमारी है, संधारणीय विकास की जो अवधारणा है, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इतना अच्छा ज्ञान जब आज से 3500 साल पहले हमारे वेदों में था, तो हमें किसी से संविधान, जैसे कई लोग बोलते हैं कि हमने संविधान को कहीं कहीं से कॉपी किया है, तो लोग हमारी कॉपी करके ले गए थे और वापस वो हमारे मूल प्रतियां लौट के आई हैं। तो हमने कहीं किसी की कॉपी नहीं की है। हमारे पास शून्य का ज्ञान हमने दिया, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण का लॉजिकल कारण हमने बताया, है ना, गुरुत्वाकर्षण बल जो है उसको हमने बताया, ब्रह्मगुप्त वगैरह ने। तो ये सब कुछ चीजें हैं, लेकिन अपनी प्रॉब्लम क्या थी, अपन ने प्रॉपरली उनको रिकॉर्ड नहीं किया, तो रिकॉर्डेड नहीं है, इसलिए आरोप है। अब जैसे बहुत सारे ऐसे आइडियाज हैं जिनको हम पेटेंट नहीं करवाते हैं, तो उनके ऊपर आक्षेप हो जाते हैं, कोई दूसरा करवा लेता है, फिर वो कहता है कि साहब सबसे पहले रजिस्टर्ड इसका है,
वही कौन बनेगा करोड़पति वाला है कि सबसे पहले मैसेज जाएगा उस चेयर पे, उसी को बुलाएंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो रीत आपको ये सिखाता है कि आपको अपने सिलेबस का सम्मान करना है, ठीक है, और इनके नियमों से बंधकर चलना है। तो व्यक्तिगत, सामाजिक, नैतिक, धार्मिक, कर्मकांडीय, विश्व व्यवस्था, सबका सम्मान हो जाएगा। और इस तरीके से आपका कंप्लीट हो गया मामला। धन्यवाद।